मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 फरवरी 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की द्वितीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। रविवार को उन्होंने द्वारका में स्कूबा डाइविंग की। पीएम मोदी ने कहा कि यह एक दिव्य अनुभव था। पीएम मोदी ने बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की पूजा भी की। इसके बाद उन्होंने ओखा के बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। बड़ी बात यह है, अब ओखा से बेट द्वारका जाने के लिए लोगों को बोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ब्रिज को बनाने में 978 करोड़ की लागत आई है। वहीं मोदी ने सौराष्ट्र में 52,250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन किया। आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ी खबर राजस्थान से है। ये जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, आप इस खबर से समझ सकते हैं। बांसवाड़ा से बड़ी खबर। चार्जिंग में लगाकर युवक खड़ा होकर मोबाइल फोन देख रहा था। 2-4 मिनट हुए थे, अचानक मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि सीने की चमड़ी जल गई और मांस के टुकड़े बाहर आ गए। परिजन दौड़कर पहुंचे तो युवक अचेत पड़ा था। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। यह घटना रविवार दोपहर 1:30 बजे बांसवाड़ा शहर से 12 किलोमीटर दूर मलवास गाँव में हुई। इस घटना में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जगमाल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जगमाल ने फोन को चार्जिंग में लगाया और खड़े खड़े मोबाइल देखने लगा। इसी दौरान मोबाइल उसके हाथ में था और सीने के पास था। कुछ देर बाद तेज धमाका हुआ। वैसे जानकारों की माने तो मोबाइल फोन की बैटरी फटने के कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं, जैसे बैटरी का अधिक तापमान एक सामान्य कारण हो सकता है जिससे बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। यानी आपका फोन चार्जिंग के समय ज्यादा गर्म हो रहा है तो आपको एक बार चेक करवा लेना चाहिए और चार्जिंग करते समय मोबाइल देखने से बचे। और याद रखें, फोन के साथ जो चार्जर आता है आप उससे ही अपने फोन को चार्ज करें। दूसरे चार्जर से आप अपने फोन को चार्ज करते हैं तो बैटरी कमजोर होकर ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर आपके फोन की बैटरी ज्यादा गर्म हो रही है तो फिर आपको एक बार फोन को दिखा लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान पहुंच गई है। धौलपुर जिले के बोथरा मनिया गांव में फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी के बाद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और टोंक विधायक सचिन पायलट मंच पर मौजूद थे। राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार देश के केवल 40% लोगों को ही फायदा पहुंचा रही है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए बेहद काम की खबर है, क्योंकि भारतीय रेलवे महिलाओं को कई स्पेशल फायदे देता है जो महिलाओं को जानना बेहद जरूरी है। सबसे जरूरी बात आपको बता दूं, यदि किसी कारणवश कोई महिला देर रात ट्रेन में सफर कर रही है और उसने टिकट नहीं ली, गुम हो गई है या उसके पास टिकट नहीं है तो उसे टीटी नीचे नहीं उतार सकता। अगर रात के समय में टीटी ट्रेन से उतारने की जिद यदि करता है तो महिला रेलवे अथॉरिटी से शिकायत कर सकती है। वैसे बिना टिकट रेलवे में सफर करना गैर कानूनी है। अगर उतारा जाता है तो महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का जिम्मा आरपीएफ या जीआरपी का होगा और सिक्योरिटी पर्सनल यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां पर महिला को छोड़ा गया है वहां पर वह पूरी तरीके से सेफ है। और सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं, रेलवे ने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। हेल्पलाइन नंबर 182 के जरिए महिला दिन या रात किसी भी समय सिक्योरिटी की मांग कर सकती है। यानी महिलाओं को रेलवे सफर के दौरान कोई भी परेशानी हो रही है तो 182 पर कॉल करके सहायता मांग सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से बड़ी खबर। सज्जनगढ़ से राशन घोटाला का मामला थाने में दर्ज हुआ है। मामला गांव मस्का बड़ा भाग द्वितीय का है, जहां डीलर ने 336.39 क्विंटल गेहूं हड़पने का मामला उजागर हुआ है। खाद्य विभाग की ओर से सज्जनगढ़ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार राशन डीलर 29 मई 2023 तक 50% कम राशन वितरण किया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। आगामी नए शिक्षा सत्र में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी किताबों की जगह चौपड़िया, पेंसिल की जगह शीश पेन, वहीं नमस्ते गुड मॉर्निंग की जगह अभिवादन में जय राम जी कहते मिलेंगे। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 में आगामी नए शिक्षा सत्र से प्रदेश के जिलों में सरकारी विद्यालयों में कक्षा प्रथम से 5वीं तक के विद्यार्थियों को मारवाड़ी, थली, चौराही, खेराड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी, वागड़ी आदि स्थानीय मातृभाषा को पढ़ाने की तैयारी में है।
यानी कि जापान, जर्मन समेत अन्य देशों की तर्ज पर राजस्थान में भी प्राथमिक शिक्षा वर्ग की परीक्षाओं में मातृभाषा स्थानीय बोली में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इससे प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मातृभाषा सीखने का अवसर मिलेगा। दरअसल आपने देखा होगा गुजरात में बच्चे गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, लेकिन राजस्थान में आपने देखा होगा कई लोग तो मात्र दिखावे के चलते अपने बच्चों से हिंदी बुलवाते हैं। ऐसे में होता क्या है, एक ही गांव के बच्चे आपस में तालमेल तक नहीं बैठा पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना बंद हो गई है। इसको लेकर जब विधानसभा में सवाल पूछा गया तो सरकार की तरफ से गोलमाल जवाब दिया गया, यानी कि सरकार ने न तो हाँ में जवाब दिया और न ही ना में। हालांकि सरकार ने कहा है कि जनहित में चालू कोई भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन डीलरों का कहना है कि जनवरी फरवरी में राशन किट नहीं मिले, अब मार्च शुरू हो रहा है, हमें तो सरकार देगी तो हम बांट देंगे। अब देखिए बड़ी खबर यह है, जानकारों का कहना है कि सरकार लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर फिलहाल फूड पैकेट दे सकती है, लेकिन जिस तरह से जनवरी और फरवरी में डिले हो रहा है उससे साफ जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के बाद इस योजना का क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बड़ी खबर यह है, सरकार ने इस योजना को फिलहाल बंद नहीं किया है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि राजस्थान का मौसम एक बार फिर पलटने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार 27 फरवरी को जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। वहीं 1 मार्च को जोधपुर और बीकानेर संभाग और 2 मार्च को जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में बारिश होने की संभावना है। यानी कि 2 बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ आए हैं, जिसके असर से 25 फरवरी यानी कि कल से ही मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कल तेज आंधी शुरू हो गई और बादलों की आवाजाही भी जारी है, और आज भी मौसम ऐसा ही रहेगा, बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। हरियाणा में पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नपे सिंह राठी पर रविवार शाम कुछ लोगों ने करीब 40 राउंड गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक राठी कार की फ्रंट सीट पर बैठे थे, उनके गले और कमर में गोलियां लगी थी। हमले के वक्त राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार थे, जबकि हमलावर i10 कार में आए थे। इस वारदात के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी काला जठेरी पर शक जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकल और दीपुत्री योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रतिभावान छात्रों को राज्य स्तर पर 31,000 से 51,000 और जिला स्तर पर 11,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वैसे आपको बता दूं, एकल व दीपुत्री योजना 2024 के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कट ऑफ सूची भी जारी कर दी है। ऐसे में जिन भी बालिकाओं के राज्य स्तर और जिला स्तर पर निर्धारित कट ऑफ या उससे अधिक अंक है और वह अपने परिवार की एकमात्र संतान या 2 संतानों वाले परिवार से हैं, तो ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। आपको बता दूं, यदि किसी परिवार में 3 पुत्रियां हैं जिनमें एक जुड़वा हुई है तो बालिकाओं को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कक्षा 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक से पास होने वाली 1 या 2 पुत्री वाले परिवार की बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और बड़ी बात यह है, एकल व दीपुत्री योजना 2024 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 मार्च रखी गई है। इसके लिए आपको 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर लाने होंगे और आपको याद रखना होगा कि 1 या 2 पुत्री वाले परिवार की बालिकाओं को ही यह आर्थिक सहायता मिलेगी। बाकी आप यूट्यूब कर सकते हैं कि एकल व दीपुत्री योजना 2024 के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगी। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है, लेकिन सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि बोर्ड परीक्षाओं के समय अक्सर कुछ छात्र हद से ज्यादा तनाव के शिकार हो जाते हैं और तनाव होने की स्थिति में बच्चों के व्यवहार में कई बदलाव आ जाते हैं। ऐसे में अगर आपको इन दिनों बच्चों में कोई बदलाव नजर आते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम को लेकर छात्रों पर दबाव डालने की पेरेंट्स की सबसे अधिक भूमिका होती है। बच्चों पर दबाव बनाने के बजाय माता पिता को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें, उनका सहयोग करें और उन्हें सहज महसूस कराएं।
हालांकि थोड़ा प्रेशर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेशर, जिसे पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं, वह ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा तनाव को हावी न होने दे। और अगर आप स्टूडेंट है तो आपको बिल्कुल तनाव मुक्त एग्जाम देने हैं, ताकि आपका फोकस पढ़ाई में बना रहे। स्ट्रेस बिल्कुल न ले, क्योंकि यह एग्जाम आपके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें और कुछ काम की बातें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।